हेलो स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ। आपका आज कंप्यूटर्स का पेपर है। टाइम आपने 3 घंटे का समय है, ये आपका कंप्लीट करना है आपने क्वेश्चन पेपर अपना। 50 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है। आपको जो स्कूल से आंसर शीट मिली है उसी में आप अपना क्वेश्चन पेपर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले पेज में जो फर्स्ट पेज है उसमें कुछ डिटेल्स आपने फिल करनी है, अपना नेम, क्लास, डेट एंड सब्जेक्ट। आपका जब अपना क्वेश्चन पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपने स्कूल में 5 बजे से पहले क्या करना है, अपनी आंसर शीट को सबमिट आपने करना है। तो क्वेश्चन पेपर हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। 30 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। ए, बी एंड सी 3 इसमें पार्ट हैं। हर एक पार्ट 10 मार्क्स का है। डिटेल में आपने, विस्तार में आपने क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। पहले है आपका, व्हाट इज़ गीगो प्रिंसिपल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। अब गीगो जो आपका सिद्धांत है हमने पढ़ा था, उसको आपने बताना है कि वो क्या है और आपने उसको एक्सप्लेन करना है, यानी कि आपने विस्तार में उसको बताना है। किसके द्वारा? एग्जाम्पल सहित आपने उदाहरण देकर उसको आपने बताना है। नेक्स्ट है आपका बी पार्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेडियो बटन लिस्ट एंड चेक बॉक्स लिस्ट। अब आपने रेडियो बटन लिस्ट हमने पढ़ा था, चेक बॉक्स लिस्ट हमने पढ़ा था। इन दोनों में आपने क्या बताना है, अंतर आपने बताना है। सी पार्ट है इसका, व्हाट इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, गिव एग्जांपल्स। आपने बताना है कि कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और दोनों के ही आपने क्या बताने हैं, एग्जाम्पल्स भी आपने, उदाहरण भी आपने देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। पहला इसका पार्ट है, 2 पार्ट्स इसमें हैं, दोनों ही पार्ट 5-5 मार्क्स के हैं, 5-5 नंबर्स के हैं। पहला है आपका, डिफाइन द टर्म्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन। आपने डेफिनेशन देनी है, परिभाषा बताएंगे आप, डाटा और इंफॉर्मेशन क्या है। नेक्स्ट है इसका बी पार्ट, इफ़ वी ऐड 9 and 2 वी गेट 11, व्हाट इज़ डाटा, इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग इन इट। यहाँ पे आपने बताना है कि अगर हम 9 और 2 जो नंबर हैं इनको अगर हम जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलता है आंसर, 11 यानी 11। तो ये जो हम काम कर रहे हैं, हमने ऐड जो नंबर कर रहे हैं, इसमें आपने बताना है कि डाटा क्या है, इसमें से इंफॉर्मेशन क्या है और प्रोसेसिंग इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, फिल द ब्लैंक है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। इसमें भी आपके 2 पार्ट्स हैं, ए एंड बी। पहला है आपका ए, डैश एंड डैश आर द 2 टाइप्स ऑफ मेन्यूज दैट गेट डिस्प्लेड इन विंडोज़। अब आप जब प्रोग्राम ऑन करते हैं, कोई आप उसमें काम करते हैं, जो प्रोग्राम की विंडो होती हैं उसमें 2 तरीके के मेन्यूज़ आपको बताने हैं कि वो 2 मेन्यूज़ क्या क्या हैं। नेक्स्ट आपका फुल फॉर्म ऑफ गीगो इज़। आपने गीगो को फुल फॉर्म में आपने लिखना है, इसकी फुल फॉर्म क्या है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, रीता इज़ वर्किंग विद अ GUI यानी कि ग्राफिक यूज़र इंटरफेस फॉर्म, गेस विच GUI components विल शी बी यूजिंग अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। रीता है वो एक फॉर्म भर रही है, ठीक है। उसमें आपको, जैसे आप कोई फॉर्म भरते हैं तो आप देखते हैं तो उसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो आपको बताना है कि जो रीता है वो भी एक फॉर्म भर रही है, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो जो पहला है जैसे, और 2 पार्ट्स हैं, तो इन दोनों ही पार्ट्स में वो कौन से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या कर रही है, यूज़ कर रही है। तो पहला है आपका, सेलेक्ट एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और आपका कंप्यूटर। 3 इसमें से 5 इसमें सब्जेक्ट दिए हैं, एक हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और कंप्यूटर, 4 ये सब्जेक्ट दिए हैं। इनमें से 3 इसको सिलेक्ट करने हैं रीता को। तो आपको बताना है कि इसके लिए वो कौन सा GUI क्या करेगी, कंपोनेंट सिलेक्ट करेगी। तो उसका नाम आपने यहाँ पे लिखना है। दूसरा है आपका टाइपिंग हर नेम, जब वो अपना नाम लिखेगी, नाम लिख रही है, तो वो कौन सा ग्राफिक यूज़र इंटरफेस क्या कर रही है, यूज़ वो कर रही है।
तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर, 4 क्वेश्चंस हैं आपके इसमें, इन्हें आप अच्छे से करेंगे। और 5 बजे से पहले स्कूल में आपने क्या करनी है, अपनी आंसर शीट सबमिट करनी है। सो ऑल द बेस्ट क्लास, थैंक यू।